पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक। पेटीएम पेमेंट बैंक पर नया ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लग गई है। पेटीएम पर नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई है। पेटीएम में रखे पैसों को 29 फरवरी तक इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई की तरफ से सख्त एक्शन दिया गया है। आरबीआई के पेटीएम पर रेस्ट्रिक्शन लगाते ही अगले दिन पेटीएम का शेयर प्राइस लगभग 20% तक गिर गया। 21 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज की जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। इस रेस्ट्रिक्शन के अनुसार 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक पर आप कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉपअप्स नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक की कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग्स, एमसीएमसी कार्ड्स जैसी सर्विसेज का यूज करते हैं तो वो 29 फरवरी 2024 के बाद आप यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रेस्ट्रिक्ट क्यों किया और जिनके पैसे इस समय पेटीएम वॉलेट या फिर फास्टैग्स में हैं उनके पैसों का क्या। दोस्तों, आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज जैसे डिपॉजिट, टॉपअप, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, इन सभी पर रोक लगा दी है और साथ में यह भी कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद अदर बैंक सर्विसेज जैसे फंड ट्रांसफर, एईपीएस, आईएमपीएस और बीबीपीओयू एंड यूपीए फैसिलिटी बैंक द्वारा प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। इसी के साथ 29 फरवरी से पहले पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को नोडल अकाउंट्स को जल्द से जल्द टर्मिनेट करने के लिए कहा। वहीं पर पेटीएम पेमेंट बैंक के लाइसेंस को होल्ड रखने पर आरबीआई का कहना है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लायंसेस हैं जो बैंकों को फॉलो करने चाहिए, लेकिन पेटीएम को कई बार कहने पर भी वो फॉलो नहीं करता है। आरबीआई ने इस कार्रवाई के बारे में डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो उनका यह कहना है कि आरबीआई का यह एक्शन लेने का कारण केवाईसी कॉम्प्लायंस और आईटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक किसी भी इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग एंटिटी को ऐसी अनुमति देने के बारे में कंसर्न रहता है जो डिपॉजिटर्स के पैसे को जोखिम में डालें। एक सबसे बड़ी कंसर्न की बात यह भी है कि पेटीएम में चाइना के भी शेयर होल्डर हैं। स्टॉक एक्सचेंज डेटा के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक एंट-फिन कंपनी के पास पेटीएम की 9.89% हिस्सेदारी थी। एंट-फिन चाइनीज समूह अलीबाबा की एक सहयोगी कंपनी है और 197 कम्युनिकेशन में एक शेयर होल्डर है। और जैसे पिछले कुछ वर्षों में इंडिया और चाइना के संबंध आपस में खराब होते जा रहे हैं, तो एक वजह यह भी है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट का पेटीएम कंपनी में इन्वेस्टमेंट इंडियन रेगुलेटर्स को कड़ी जांच के लिए अट्रैक्ट करता रहता है, क्योंकि अक्सर चाइनीज कंपनियों द्वारा इंडिया के डेटा की चोरी होने के कई मामले सामने आते रहे हैं। और आपको याद होगा, ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि 2018 में सबसे पहले सेंट्रल बैंक ने पेटीएम के न्यू यूजर्स को एक्वायर करने और खासकर केवाईसी नॉर्म्स के तरीकों पर कुछ टिप्पणियां की थी। और मार्च 2022 में भी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की न्यू कस्टमर की ऑन बोर्डिंग पर भी रोक लगाई थी। और अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस के चलते 5.39 करोड़ का फाइन लगाया था। तो यह कुछ वजह हो सकती हैं जिस वजह से पेटीएम पर ऐसी कार्रवाई की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर पेटीएम को बैन कर दिया गया है तो फिर लोग अपने पैसे कैसे निकालेंगे, उनके पैसों का क्या होगा जो पेटीएम में पहले से पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि OCL पेरेंट कंपनी है और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड उसकी एसोसिएट कंपनी है। अब जो ऐप है वो पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंडर आती है। अभी इस ऐप से आपको काफ़ी सर्विसेज मिलती हैं और उन्हीं सर्विसेज में कई सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अंतर्गत मिलती हैं।
अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के लाइसेंस पर रोक लगाई है, पूरे के पूरे पेटीएम पर नहीं। तो इसका मतलब जो सर्विसेज आपको पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अंतर्गत मिलती थी, सिर्फ वही 29 फरवरी 2024 के बाद बंद होने जा रही हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंदर कौन सी सर्विसेज आती थी? तो देखो, जैसे वॉलेट, सेविंग एंड करंट अकाउंट, फास्टैग, यूपीआई, यह सब चीजें हैं जो बंद होने वाली हैं। लेकिन आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पेटीएम वॉलेट, फास्टैग या फिर आपके सेविंग या करंट अकाउंट में पैसे हैं तो आप उसे निकलवा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने डिपॉजिट पर रोक लगाई है, विथड्रॉल पर नहीं। तो आप 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पैसे वहां से निकलवा जरूर सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बाहर की हैं, यानी कि जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर आती हैं, जैसे लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, यह सब आप यूज कर पाएंगे, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। अब पेटीएम का इस बारे में क्या कहना है वह भी जान लेते हैं। देखिए, पेटीएम का कहना है कि जो उनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है वो ओसीएल यानी कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का एसोसिएट है, और जो भी आरबीआई का डायरेक्शन आया है वो सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की सर्विसेज पर आया है, इनकी मेन सर्विसेज पर नहीं आया है। तो अब पेटीएम का कहना है कि वो अब जो उनका बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, इसकी जगह दूसरे बैंकों से टाई अप कर लेंगे और आपकी जो सर्विसेज बंद हो गई हैं वो दूसरे बैंकों के जरिए आपको देते रहेंगे। उन दूसरे बैंकों के जरिए आपको सभी सर्विसेज मिलती रहेंगी, आपकी कोई भी सर्विस बंद नहीं होगी। लेकिन अब यह तो पेटीएम का कहना है, पता नहीं दूसरे बैंकों के साथ टाई अप करने में ना जाने कितना समय लगेगा और कब तक यह सर्विसेज दोबारा शुरू होंगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग अभी से यह कहना भी मुश्किल है कि यह सारी सर्विसेज वापस शुरू हो भी पाएंगी या नहीं। वैसे विजय शेखर शर्मा जी एक फाइटर एंटरप्रेन्योर हैं और वो पहले भी सामने आई मुश्किलों से अच्छे से लड़कर आगे आए हैं। तो मेरी तो यही दुआएं हैं और उम्मीद भी है कि वो इस मुश्किल से भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। फिर भी फिलहाल के लिए मेरी आप लोगों से तो यही सलाह है कि आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, उसके वॉलेट या फास्टैग में पड़े हुए पैसे को फिलहाल दूसरे अपने किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर लें। और दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। आप लोगों की जो भी इस सारे इंसिडेंट के बारे में राय है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिलहाल के लिए मुझे अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।